श्रीनिवासते नमस्ते नमस्ते नमो सिद्धारं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं सर्वसा संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसद्घनौघ प्रच्छादितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्रो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं गिरिनिलयं निधाय गतिवीरम् आत्मानुशासनमयं भक्षे मोक्षाय गम्यताम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया है आत्मानुशासन नामक ग्रंथ, और जिस ग्रंथ के माध्यम से कल जो अपनी बात हुई थी वह बात हुई थी हिंसादि के त्यागी सत्पुरुष हैं, वे आज भी दिखाई देते हैं। जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय भी थे, और आज जब 1200 वर्ष के बाद इस ग्रंथ का वाचन पाठन स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, तब भी कहने का मतलब ये है कि किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में यह भूमि सत्पुरुषों से रहित नहीं हुई, ज्ञानी धर्मात्माओं से रहित नहीं हुई। हमेशा संतों ने, मुनि भगवंतों ने, ज्ञानियों ने अपनी उपस्थिति रखते हुए, उपस्थिति दर्ज करते हुए यहाँ जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। और ऐसे मनीषी सदैव इस भारत भूमि पर विराजमान रहे। ये कह करके यदि कोई ये बात कहे कि भाई अब ऐसे लोग नहीं दिखाई देते हैं, तो इसके लिए टीकाकार ने शिथिलाचारी कहा कि ऐसा कह करके अपना शिथिलाचार पुष्ट मत करो, ये दिखाई नहीं देते हैं या होता नहीं है या पलता नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, धर्मात्मा भले ही थोड़े ही क्यों ना हो, परंतु धर्म का स्वरूप जैसा था वैसा ही है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है। ये बात यहाँ अंत में कह करके इस बात को पुष्ट कर दिया था कि भैया धर्म तो हमेशा जयवंत था और रहेगा। अब इसके पश्चात लौकिक जीवों की मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति लिखी। जो जीव हैं
लोक में वे किस प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं, क्या मान्यता उनकी रहती है, उस मान्यता को यहाँ उन्होंने रखा हुआ है। देखते हैं पृष्ठ पे, छंद क्रमांक 34 है, पृष्ठ क्रमांक 32। इन संतों के द्वारा आचरण किए गए मार्ग से अपरिचित यह लोक संसार के स्वरूप को ना जानता हुआ क्या करता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। किनके आचरण से अपरिचित है? उन संतों के स्वभाव, उन संतों के आचरण से परिचित है जिनकी चर्चा अभी पूर्व श्लोक में भाई सब करके आए हुए हैं, जो हमेशा विद्यमान है, हमेशा रह रहे हैं। ऐसे जो संतों का आचरण है, उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा बताया गया जो मार्ग है, उनके द्वारा जो आचरण किया जा रहा है, उस मार्ग से यह लोक अनभिज्ञ है। और क्या मान्यता मान करके बैठे हुए हैं, ये मान्यता वास्तव में गुणभद्र स्वामी ने उन अपरिचितों के लिए नहीं कहा जो उनके सामने बैठे हुए थे। जो उनके सामने अपरिचित बैठे हुए थे, उनके सामने बैठे अपरिचित और आज वर्तमान समय में बैठे हुए अपरिचितों में कोई अंतर नहीं है भाई साहब, एक सी स्थिति है, एक सी स्थिति। हमें लगता होगा क्या बात कर रहे हो, 1200 साल पहले तो आदमी ज्ञानी रहता होगा, अब भले अज्ञानी हो गया, भाई काल का प्रभाव है ना, तो 1200 साल में बदलेगा। भैया कुछ नहीं बदला। जैसे लोगों की मान्यता आज है, वैसे ही उस समय भी लोगों की मान्यता थी। कैसी मान्यता थी वो ये श्लोक बताएगा, अपने आप पता चलेगा कि नहीं बिल्कुल एक से ही थे लोग, कोई अंतर नहीं है। उससे और विकृति ही आई है, मतलब उस समय से और विकृति आई हुई है। कैसे देखिए पढ़ते हैं। पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसन्धाय बहुधा विमोहादीहेते सुखलवं वाप्तुं नृपपदम् अहो मुग्धो लोको मृतिजनन दृष्टान्तर्गतो न पश्यत्यश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममुम्। क्या स्वरूप बताया है और क्या एकता बताई हुई है, देखिएगा। पिता पुत्रम, पिता अर्थात पिता, पुत्रम अर्थात पुत्र को, द्वितीय विभक्ति का शब्द लिया पुत्र को, पिता पुत्र को, पुत्रः पितरम और पुत्र पितरम अर्थात माता पिता को, दोनों को, है ना। अभिसंधाय बहुधा, बहुधा अर्थात बहुत प्रकार से, अभिसंधाय छल करके, मायाचारी करके, कपट करके। जो पिता है वह पुत्र को और पुत्र माता पिता दोनों को बहुधा अभिसंधाय, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से, अभिसंधाय अर्थात छल करके। छल करके क्या करता है तो लिखा विमोहाद इहेते सुखलवम अवाप्तुम नृपपदम। नृपपदम अर्थात जो राजा का पद है ना, राजा का पद, उस राजा के पद को विमोहात अर्थात मोह से, इहेते चाहते हुए, और कैसे मोह से चाहते हुए तो लिखा सुख लवम अवाप्तुम। सुखम अर्थात सुख को,
कैसे सुख को, तो अलम थोड़े से सुख को अब आप तुम प्राप्त करने के लिए, थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए मोह से चेष्टा करते हुए राजा पद को चाहता है। कौन चाहता है? पिता पुत्र को और पुत्र माता पिता को छल करके राजा पद को चाहता है। और किस लिए चाहता है? मोह के वशीभूत होकर के। कितने समय के लिए मिल जाएगा? कितने समय के लिए मिलेगा भैया? थोड़े से ही समय को मिलेगा, ज्यादा मिलने वाला नहीं है पवन भाई साहब। तभी तक के लिए मिलेगा जब तक या तो आपका पुत्र नहीं है, आपका पुत्र आएगा सो वो आपको बंदी बनाएगा, आपका वध करके वो खुद राजा बन जाएगा। क्योंकि विडंबना यह है कि राजपद किसे नहीं चाहिए? बोलो, किसे नहीं चाहिए? भैया आजकल तो राजा नहीं है, तो राजा नहीं है तो कम से कम घर का सर्वो सर्वा तो रहे। हा? तो सर्वो सर्वा रहने के लिए कुछ ना आधिपत्य जमाने के लिए भाई व्यापार की कुर्सी, व्यापार की गद्दी, जो भी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, वो चाहने के लिए क्या नहीं करते लोग, क्या नहीं करते? चाहिए चाहिए तो उस चाहने के लिए, थोड़े से मोह के लिए, थोड़े से पद के लिए, कुछ समय की सुख के लिए राजा पद लिखा, राजा पद, मुख्य पद को चाहने के लिए क्या करते हैं? तो लिखे भैया छल करते हैं, कपट करते हैं, कपट से कार्य करते हैं। तो यहाँ ये क्यों लिखा भाई सब? पिता पुत्र, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को। पिता पुत्र में तो नहीं होता है, भाई भाई में दिखाई देता है। तो भैया भाई भाई में तो स्पष्ट दिखाई देता है। यहां तो पिता पुत्र की बात है, मतलब पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी नहीं छोड़ते। ऐसी स्थिति है मायाचारी की, ऐसी स्थिति है राजपाट की। पिता पुत्रम पुत्रः पितरम बहुधा अभिसंधाय नृप पदम सुखलवम अवाप्तुम विमोहात ईहेते। पिता पुत्र को, पितृ माता पिता को अनेक प्रकार से छल करके राजपद के सुख के लिए मोह से भलीभूत होकर के चेष्टा करते हैं, मोह से चेष्टा करते हैं। फिर देखो क्या लिखा, अहो मुग्धो लोगो। इतना बता दिया ना, इतना कह दिया, फिर लिखा अहो, आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? मुग्ध, मुग्ध मूर्ख, मूर्ख लोको अर्थात लोक में जितने लोग रहते हैं वो कैसे हैं? मूर्ख हैं, मूर्ख। जैसे बड़ा कठिन काम है, मूर्ख कह दिया सबके लिए। अब वर्तमान में कहो किसी को मूर्ख है तो भाई सब झगड़ा खड़ा हो जाए, और आचार्य तो पूरे के पूरे लोक को मूर्ख कह रहे हैं। लोक में जितने लोग रहते हैं सब मूर्ख है। क्यों मूर्ख? अपेक्षा, समझो अपेक्षा। उन्होंने इसीलिए मूर्ख कहा क्योंकि मृति जनन दंष्ट्रांतरगते, मृति अर्थात मृत्यु, जनन अर्थात जन्म, जनना। ये पूरा का पूरा जो लोक है ना, पूरा का पूरा लोक, जयेश भाई साहब, लोक के सारे लोग, जितने लोग इसमें रहते हैं, जितने प्राणी इसमें रहते हैं, जितने जीव इसमें रहते हैं, ये केवल मनुष्य गति के जीव की बात नहीं है। त्रियंचों में भी आधिपत्य दिखता है, सब जगह आधिपत्य है। तो वो जो आधिपत्य की लड़ाई है, उस लड़ाई में लिखा कि सारे के सारे लोग मूर्ख हैं, लोक में रहने वाले। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो जन्म और मृत्यु के दंष्ट्रा मतलब दाढ़ रहते ना, जिसमें खाना दबा देते हैं, भोजन दबा देते हैं, अंतर्गते के उसके बीच में फंसे हुए हैं। जन्म और मृत्यु की दाढ़ के बीच में फंसे हुए हैं, दांत में फंसे हुए हैं। कब दबा दिए जाएंगे पता नहीं चलेगा, कब आयु खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और राजपद चाहता है, कितने समय के लिए चाहता है? थोड़े से समय के लिए चाहता है। उस राजपद के लिए कितनी मायाचारी करता है, कितना छल करता है, कितना उठापटक करता है, और उस उठापटक के परिणाम में ये अपनी दुर्गति कर लेता है। तब जाके ये पंक्ति लिखी, अहो मुग्धो लोको मृति जनन दंष्ट अंतर्गतो, कि हे मूर्ख लोग,
मृत्यु और जन्म के दाड़ के बीच में फंसे हुए, ना पश्यति, देखता नहीं है। किसे नहीं देखता है? तो लिखा अश्रांतम तनुम अपहरंतुम यमम। अश्रांतम अर्थात अश्रांत। अश्रांत किसे कहते? तो लिखा नहीं थकने वाला, जो थकता नहीं है। कौन नहीं थकता है? हाँ, कौन नहीं थकता है? नहीं पता ना कौन नहीं थकता है ना। हमें लगता है कि वैसा जीव नहीं थकता है, जीव शरीर नहीं थकता है। अरे यहाँ उस जीव और शरीर की बात नहीं है थकने वाले की, यहाँ बात है अश्रांतम यमम, उस ना थकने वाले यम को देखो। यम को, यम मतलब वो यमराज, जो भाई साहब प्राण हरण करने में थकता नहीं है। बोलो जयेश भाई साहब। अभी 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस था। विश्व जनसंख्या दिवस के दिन दैनिक भास्कर के ऊपर लिखा हुआ था, उन्होंने आंकड़े दिए हुए थे कि एक दिन में कितने लोग जन्मते हैं, 1 घंटे में कितने जन्मते हैं, कितने मरते हैं। 36,000 लोग 1 मिनट में जन्मते हैं पूरे के पूरे विश्व में, है ना। और इतने जन्मते हैं तो मरते कितने होंगे? हाँ, तो भाई साहब केवल मनुष्य गति के आदमी क्यों गिन रहे हो? त्रियंच भी तो मरते होंगे। हाँ? कितने मरते होंगे? हाँ? हजारों ही मरते होंगे। तो जब हजारों में मरते होंगे तो भाई जैन दर्शन में तो व्यवस्था नहीं है यम की, यमराज की व्यवस्था जैन दर्शन में तो नहीं है। लेकिन कहा तो जाता है ना कि यमराज के मुंह में ग्रस लिए जाओगे। तो यमराज यदि 1 मिनट में ग्रसना शुरू करे तो कितने चले जाएं भाई साहब? हजारों में चले जाएं। बोलो हजारों में। तब जाके देखा लिखा ना पश्यति अश्रांतम यमम, कि उस यम को किसी भी प्रकार से वो थकने वाला नहीं है। किसके लिए थकने वाला नहीं है? तनुम अपहरंतम, जो ये तनु अर्थात शरीर ना, शरीर, इस शरीर का हरण करने, इस शरीर के हरण करने के लिए यमराज थकने वाला नहीं है भाई साहब। अनवरत वो तो लगा ही हुआ है, लगातार। किसके लिए लगा हुआ है? कि जन्म और मरण के दांत में जो जीव फंसा हुआ है, पूरा का पूरा लोक फंसा हुआ है, कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसके इस बात की व्याख्या की, ये इसकी मूर्खता बताई कि एक तरफ तो ये मरने के लिए इसके पैर कब्र में लटके हुए हैं, और ऊपर से राजपद चाहिए, संपत्ति चाहिए, दौलत चाहिए, पद चाहिए, पद। उस पद को लेकर के करेगा क्या भाई? कितने दिन तक रखे रहोगे? कितने दिन तक? क्या ऐसा है क्या कि ये सारा का सारा पद हमेशा रहने वाला है? हा? नहीं रहने वाला है। ये पद भी अपद है। अमृतचंद्र स्वामी देव ने 138 नंबर के कलश में लिखा कि ये पद भी अपद है, कोई पद रहने वाला नहीं है समय सार कलश में। तो जब सारे के सारे पद अपद हैं तो फिर किस चीज की चिंता करें? क्यों करें? ये मूर्खता है हमारी। पिता पुत्रम पुत्रः पितरमभिसंधाय बहुधा विमोहादिहेते सुखलवम वाप्तुं नृपपदम् अहो मुग्धो लोको मृति जनन दंष्ट्रांतर्गतो न पश्यत्यश्रांतम् तनुमपहरन्तं यमममुम्। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को ठगते हो कर मोहादी, अंश मात्र सुख भोग हेतु वे चाहे राज मुकुट हो दीन।
पिता पुत्र को, पुत्र पिता को ठगते होकर मोहाधीन, कि मोह के अधीन होकर के ठगते रहते हैं। अंश मात्र सुख भोग हेतु वे, कितने से? थोड़े से सुख के लिए अंश मात्र सुख भोग हेतु वे, चाहे राज मुकुट हो दीन, दीन होकर के भी राज मुकुट चाहता है भाई साहब हर स्थिति में। अहो मूढ़ जन यम की, जन्म मरण दाड़ों में रहकर भ्रांत, कि हे मूर्ख जन तुम कहाँ फंसे हो, कहाँ फंसे हो। वो यमराज है ना, यमराज, उस यमराज की जन्म मरण रूपी दाड़ में रहकर, और कैसे हो? भ्रांत, भ्रांत, भूले हुए हो, भूले हुए हो। नहीं देखते उस यम को जो तन हरने में, वो थकने वाला नहीं है। अश्रांत का शब्द नीचे लिखा हुआ है, थकने वाला नहीं है वो यमराज। वो ये इस बात का विचार करने वाला नहीं है कि भाई साहब ये भाई साहब है ना, भाई साहब ये भाई साहब के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अभी शादी हुई है, इनके ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी है, भाई साहब कुछ नहीं देखने वाला वो। जिस समय आयु आएगी उस समय कुछ समय मिलने वाला नहीं है। मतलब यमराज के सामने, आयु के सामने आप गिड़गिड़ाते भी रहोगे ना तो भाई साहब कुछ होने वाला नहीं है। आयु का फेरा जितना है पूरी करके खत्म कर, परिस्थितियां नहीं देखेगी आयु। इसीलिए किसी भी प्रकार से मोह के अधीन ना होकर मायाचारी ना करने की यहाँ प्रेरणा दी कि भैया ये मूर्खता मत करो फालतू लौकिक लोक में, कि ये ले लो वो ले लो, इस चक्कर में उस चक्कर में ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और ये बन जाए और वो बन जाए, कोई दम नहीं है इन पदों में। इसीलिए इन सबको छोड़ने की संबंध में चर्चा की है। अर्थ, मोह के कारण जिसमें सुख का अंश भासित होता है, किसके कारण? मोह के कारण सुख का अंश, परिपूर्ण सुख नहीं, पूर्ण सुख नहीं भाई साहब, केवल अंश मात्र। और वो भी कैसा हो रहा है? भासित होता है, भासित। भासित मतलब हाँ? है नहीं, दिखाई देता है, कल्पना मात्र में, कल्पना मात्र में, कि सुख नहीं है भाई साहब उस चीज में है, केवल आभास होता है कि हम राजा बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं भाई साहब, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि राजा बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम बहुत सारे सरपंच बन जाएंगे, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे तो कुछ बढ़िया हो जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है, दुखी होने वाले हैं। जितने सुकून से और जितने आराम से आज बैठे हैं ना, फिर बैठ नहीं सकते आप, है ना। इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी तंत्र हैं, वो सारे के सारे तंत्र कैसे हैं? केवल भासित होते हैं, भासित दिखाई देते हैं, कल्पना मात्र में। ऐसे राजपद की अभिलाषा से पिता पुत्र को और पुत्र पिता को ठगता है। क्या करता है? ठगता है, मायाचारी करता है, मायाचारी। पुत्र पिता को जेल में डाल देता है राजा बनने के चक्कर में। यदि जेल में नहीं डालेगा तो कई बार तो मरवा ही देता है। बोलो, कितने सारे उदाहरण, कितने सारे उदाहरण देखते हैं। प्रथमान युग में पढ़ लीजिए, अन्य साहित्य में पढ़ लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि प्रथमान युग पुराण से बाहर निकलेंगे तो अन्य जगह मिले, देखने के लिए मिलेगा। अन्य जगह देखने को ना मिले तो समाचार पत्र में पढ़िएगा, कई जगह है। जो जितनी मूवी बनती है उनमें देखो आप क्या स्थिति मची हुई है। किस प्रकार से पता चला कि यदि पिताजी मंत्री है, मूवी का उदाहरण दे रहा हूँ, यदि पिताजी मंत्री हैं और खुद को मुख्यमंत्री बनना है तो फिर शांत करो भाई साहब, रास्ते के काट। यदि हमें बनना है तो ये बन जाएंगे ना, यदि ये चुनाव जीत गए तो क्या करोगे? इनको अलग करो और अपन आगे बढ़ो। ये लोक व्यवहार में देखने में आता है। ये सारा का सारा मायाचार है, मायाचार, मायाचार, मायाचारी। और मायाचारी किससे मायाचारी? चलो इसको एक तरफ अलग कर दो आप। किससे मायाचारी? अपने आप से मायाचारी करता है, अपने आप से करता है।
एक उदाहरण, एक श्लोक आता है, दोहा, माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार। ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, वो केवल माया के चक्कर में दुखी है, माया के चक्कर में, बोलो, केवल मायाचारी के कारण पूरा का पूरा संसार दुखी है, पूरा का पूरा संसार। और यदि किसके चक्कर में, जमीन के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में, एक भूमि के टुकड़े के चक्कर में इस जीव की दुर्दशा है, यदि उस दुर्दशा में ये जीव मर गया तो क्या स्थिति होगी? एक भूमि के चक्कर में जिस भूमि का मालिक बनना ये चाहता है ना, उन परिणामों से यदि जीव मर गया तो ये स्थिति बनेगी कि एक भूमि के कई मालिक हो जाएंगे। क्या समझे? क्या समझे भाई साहब? एक भूमि के कई मालिक का स्थान का मतलब है कि निगोदिया जीव की स्थिति बनेगी, पर्याय एक रहेगी और उसके मालिक कई रहेंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। किस चक्कर में फंसे हुए हैं? इसीलिए किस राजपाट के चक्कर में, इसके माध्यम से समझिएगा, इसके माध्यम से समझिएगा। क्या समझिएगा? कि ये समझिएगा कि भाई साहब इन चीज़ में कोई दम नहीं है, सारा का सारा जंजाल जो ये फैला हुआ है, ये सारा का सारा ऐसा जंजाल है। लिखा ना, क्या लिखा कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में ये फंसा हुआ है। जीव कहता है भाई साहब मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या कह दिया? अभी हम कह रहे मरने की फुर्सत नहीं है, स्थिति ऐसी बनेगी कि मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। मरते जीते रहोगे, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा भाई साहब कि जीव भी है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए इन चक्करों में ना रहे कि मायाचारी के चक्कर में ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी हड़प लें और ये भी अरे कोई दम नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ हैं और यहीं रहने वाली है, कोई साथ में लेके जाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे राजपद की अभिलाषा से पिता पुत्र को और पुत्र पिता को ठगता है। अहो बड़ा आश्चर्य है कि मूर्ख लोग जन्म मरण रूपी दाड़ के मध्य में स्थित शरीर को निरंतर हरण करने वाले यम को बोलो दिखता नहीं है भाई साहब, दिखता नहीं है। कि क्या नहीं दिखता है? कि जन्म मरण रूपी दाड़ के मध्य में फंसे हुए हैं। कब जन्म हो जाएगा, कब मरण हो जाएगा पता नहीं चल रहा। कब चले जाएंगे कोई निश्चित है? कोई निश्चित है कब जाएंगे? कैसी बात कर रहे हो? अभी 10-20 साल तो रहेंगे, इतने नहीं है। किसी से भी पूछो ना भाई साहब, किसी से क्या बात कर रहे हो, अभी तो रहेंगे। अरे भाई साहब 90-95 साल के आदमी से भी पूछो तो वो भी कहेगा भी 2-4 साल तो हैं, अभी तो नहीं जा रहे। लेकिन आयु का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, कोई भरोसा नहीं। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। कैसी स्थिति है कि आयु ऐसी है अंजुलि में भरे हुए जल के समान। कितनी देर रोक लोगे नरेंद्र भाई सवाल? कितनी देर रोक सकते हैं? आपको लगता है कि नहीं भाई साहब इधर जल है तो नहीं गिरेगा, ये हमारी भ्रांति है कि नहीं गिरेगा। जैसे वो अंजुलि का जल
बूंद बूंद करके टपकता है, वैसे ही ये मनुष्य भव वर्ष महीना एक एक क्षण करके समाप्त हो रहा है। कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई मैसेज आने वाला नहीं है कि भाई साहब अब आपका जाने का समय आ गया तो आप तैयार हो जाइएगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पहले से बीप बज जाएगी मोबाइल में कि भाई आप चलो 6 बजे जाना है। कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कह के आने वाला नहीं है। इसीलिए ये बात लिखी, कौन सी बात लिखी कि जन्म मरण रूपी दाढ़ के मध्य में स्थित, मध्य में स्थित। बोलो कौन परमानेंट है यहाँ? कोई है परमानेंट? भाई साहब जैन शासन में कोई परमानेंट पद नहीं है, केवल परमानेंट पद है तो एक ही है, सिद्ध अवस्था बस। और यदि दूसरी अपेक्षा से देखोगे तो एक और है, निगूढ़ अवस्था, जो लंबे समय के लिए रहेगी, लेकिन वो तो अपन को चाहिए नहीं है। तो हमें तो परमानेंट पद चाहिए, सिद्ध पद। उसी की कामना है, उसी के लिए पुरुषार्थ है, उसी के लिए सारा का सारा श्रम है। तो जब यदि परमानेंट अवस्था सिद्ध अवस्था है तो उस परमानेंट अवस्था के लिए हम काम करें। ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, हमेशा ज्ञान में इस चीज का ध्यान रखना कि एक दिन हमें भी जाना है। केवल छोड़ के आने वाली व्यवस्था नहीं है कि छोड़ के आ गए और अपन वापिस। अभी तक तो अपन छोड़ के आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमें भी छोड़ करके आ जाएंगे लोग, वो स्थिति भी रहने आने वाली है। तो इसीलिए तैयार रहें हर परिस्थिति के लिए। इस पंक्ति को पढ़ करके, क्या पढ़ करके कि जन्म मरण रूपी दाढ़ के मध्य में स्थित। कौन स्थित? कौन स्थित? मूर्ख लोग नहीं भाई साहब, हम नहीं। अहो बड़ा आश्चर्य है कि मूर्ख लोग जन्म मरण रूपी दाढ़ के मध्य में स्थित। तो मूर्ख लोग हैं, अपन तो समझदार हैं सब, अपन मूर्ख नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। वैसे हर व्यक्ति यही मान करके बैठा हुआ है, अभी तो हम हैं, अभी तक तो हम हैं, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। जन्म मरण रूपी दाढ़ के मध्य में स्थित शरीर को निरंतर हरण करने वाले यम को नहीं देखते हैं। भावार्थ, जैसे किसी सिंह की दाढ़ में आया हुआ पशु अपने शरीर को खाने वाले सिंह का विचार तो नहीं करता है और क्रीड़ा करने का उपाय करता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्या लिखा उदाहरण कि भाई साहब किसी जानवर को शेर झपट्टा मार दे और उसके जबड़े वो फंसा हुआ है, उसको अपनी मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है कि हम मर जाएंगे, वो शेर हमारे लिए खा रहा है, हमारे प्राण हरण कर रहा है। उस प्राण हरण करने की स्थिति में भी उसको खेल खेलना दिख रहा है, क्रीड़ा करना दिख रहा है कि थोड़ा बहुत खेल तो ले अभी हम। ऐसी स्थिति में कहा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे इस उदाहरण को देख करके हमें हंसी आती है कि भाई साहब कैसा मूर्ख आदमी है, कैसा शेर के मुंह में जबड़े में फंसा हुआ जानवर है और उसको खेल खेलने की सूझ रहा है, खेलने की लगी हुई है। तो यहां तक विचार मत कीजिएगा, उसके बाद ये भी पढ़िएगा उसी प्रकार, ये तो उदाहरण है, उसी प्रकार यमराज की दाढ़ के बीच में काल अर्थात मृत्यु को प्राप्त यह लोक अपनी आयु का हरण करने वाले काल रूपी सिंह का तो विचार नहीं करता है और राज्य आदि पद को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है। ये नहीं देखता है कि भाई साहब मैं भी तो मृत्यु रूपी सिंह के जबड़े में फंसा हुआ हूं, मैं भी तो पूरा होने वाला हूं, मेरी भी तो मृत्यु होने वाली है, मेरी भी तो पर्याय पूरी होने वाली है। काल के कराल में फंसा होने के बाद भी क्या करना है उसको? राज संपदा चाहिए, संपदा चाहिए। उस संपदा के चक्कर में ये जीव फंसा हुआ है।
आदि पद को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। अतः ऐसी मूर्खता को छोड़कर यम का चिंतन करते हुए विषयों की वांछा छोड़ना चाहिए कि भैया विषयों की वांछा मत करो किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये जितने भी विषय हैं वे कुछ समय के लिए सुखी कर सकते हैं, हमेशा के लिए सुख करने वाले नहीं है, हमेशा के लिए सुखी करने वाले नहीं है भैया। कुछ समय के लिए आपको आभास हो जाएगा, ऐसा ही जैसा कि मृग मरीचिका को होता है। पानी है, पानी है, पानी के चक्कर में यहाँ से वहाँ भागती है वो और अंत में प्राणों को त्याग देती है। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय भोग रूपी जितनी भी सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों के प्रति आकर्षित होकर के ये जीव भागता है। मिल जाएगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, स्पर्शन इंद्रिय में सुख मिलेगा, रसना में मिलेगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता है। इसीलिए इन विषयों की वांछा को छोड़ करके इन सारी की सारी विषयों के प्रति होने वाली लालसा को छोड़ो। यदि ऐसा होता है तो ये केवल मूर्खता है और किसी भी प्रकार से कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ लौकिक जीवों की मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति के संबंध में चर्चा की। अब देखो अगला विषय लिया, विषयांध पुरुष की दुर्दशा का वर्णन। किसकी दुर्दशा? किसकी? जो विषयों में अंधा है, विषयों में अंधा है, कुछ नहीं दिखाई देता उसको, कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो पांच इंद्रियां है ना, इन पांचों की पांचों इंद्रियों के विषयों को समझाने के लिए त्रियंच गति के जीवों के उदाहरण दिए एक एक के लिए। स्पर्शन इंद्रिय के लिए हाथी का मिलता है, रसना इंद्रिय के लिए भंवरे का, मछली हाँ चावल के दाने के चक्कर में, है ना। स्पर्शन घ्राण इंद्रिय के लिए भंवरा कमल के बीच में फंस जाता है। चक्षु इंद्रिय के लिए पतंगा, वो दीपक की ओर, और कर्ण इंद्रिय के लिए हिरण। पांचों इंद्रियों के विषयों के संबंध में पांच उदाहरण हैं और अंत में सारे के सारे प्राणों को गंवाते हैं, सबके प्राण चले जाते हैं। ये केवल त्रियंच गति के जीवों की स्थिति नहीं है, वे तो एक एक इंद्रिय के आ सकते हैं, लेकिन ये जीव पांचों इंद्रियों के प्रति आसक्त है भैया। जब वे जीव एक इंद्रिय के प्रति आसक्त होकर के अपने प्राणों को गवाते हैं, तो ये जो पंचेंद्रिय में आसक्त जीव, उसकी क्या दुर्दशा होती होगी, क्या होगी, ये आप विचार करो। उस बात के लिए यहां गुणभद्र स्वामी ने ये श्लोक लिखा 35 नंबर का, विषयांध पुरुष की दुर्दशा कैसे। तो लिखा उत्थानिका में कि विषयों में मोहित जीव पुत्र वध आदि दुष्कार्यों में प्रवृत्ति क्यों करता है, इसका कारण आगामी छंद में कहते हैं। देखो कितना खतरनाक बात लिखी कि पहले तो भाई साहब 34 नंबर के श्लोक में तो मायाचारी कर रहे थे, ठग कर रहे थे, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से ठग कर रहे थे, मायाचारी कर रहे थे, छल कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे प्रिंस भाई साहब, किस लिए कर रहे थे? तो लिखा राजपद चाहने के लिए, नृप पदम, राजपद को चाहने के लिए। यहां तो भाई साहब बध ही हो गया, पुत्र का वध। किस लिए? और विषयों में मोहांध, विषयों के प्रति आसक्त होकर के पुत्रवध आदि दुष्कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं। इसका श्लोक कहते हैं, अंधादयम महानंदो, अंधादयम महानंदो, विषयांधीकृते क्षणम्, विषयांधीकृते क्षणः, चक्षुषान्धो न जानाति, चक्षुषान्धो न जानाति, विषयांधो न केनचित्, विषयांधो न केनचित्। अंधादयम,
अंधात अयम, अयम मतलब यह कौन? अंधात पंचमी व्यक्ति का शब्द है, अंधे से, यह अंधे से। महानंदो, महानंदो, महानंदा, अंधे, यह अंधे से महानंदा, महानंदा है। मतलब जो जीव अंधा है ना, अंधा, उससे भी महाअंधा है। लेकिन भाई साहब इतनी खतरनाक उपमा महाअंधे की दी, क्यों दी और क्यों दी, किस प्रकार से दी? तो उसके लिए आगे शब्द लिखा, विषयांधी कृते क्षणः। कैसे है? विषयों का अंधा है ना, विषयों का अंधा है ना, कि भाई साहब यदि अंधा जीव है ना, अंधा जीव तो केवल आंख से अंधा है, कान मान तो सब चल रहा है उसके व्यवस्थित, लेकिन जो विषयों से अंधा जीव है वो तो ना उसके कान चल रहे हैं। यदि स्पर्शन इंद्रिय का सुख चाहिए उसको, या रसना इंद्रिय का सुख चाहिए उसको, माना कि मिठाई खानी है, मिठाई खानी है उसको, अब मिठाई के लिए एक ही पीस बचा हुआ है घर में, बाजार की बनी हुई मिठाई है और एक ही पीस बचा हुआ है, अष्टमी का दिन है, खाने वाले 2-3 लोग हैं। अब उस बच्चे के लिए मम्मी समझा रही है बेटा आज नहीं, अष्टमी का दिन है, आज नहीं खाना है, आज बिल्कुल बाजार की चीज़ें नहीं खाना है, आज व्रत का नियम है, सब कोई नहीं खाएगा। नहीं 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 और नहीं नहीं करके उसने तो ना उसने कान से सुना, ना उसने इस बात का विचार किया कि आज पर्व का दिन है। क्यों नहीं सुना भाई साहब? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वह रसना इंद्रिय के विषय में अंधा था, उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ऐसे ही स्थिति रसना इंद्रिय की जीवों की नहीं है, प्रत्येक जीव की है, प्रत्येक जीव की। संसार में विष वेद नारी तजी गए जोगीश्वरा। ऐसी स्थिति है कि भाई साहब जिस स्पर्शन इंद्रिय के सुख को छोड़ करके सारे के सारे जीव जोगीश्वरा, जितने भी योगों को साध करके जीव ईश्वर हुए हैं, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के ये जीव कुछ नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है। आप पढ़ो एक बार शील की चर्चा, पढ़ो एक बार विषय, किस प्रकार से ये जीव अंधा होकर के क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता, कोई विचार नहीं करता है, कौन जाति है, क्या क्या है, क्या कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं देखता। ऐसी स्थिति है विषयांध पुरुषों की, विषयांध जीवों की। अंधात अयम महानंदा विषयांधी कृते क्षणम, कि अंधे, यह अंधे से भी महाअंधा है। क्यों? विषयांधी कृते क्षणम, क्योंकि ये आंखें इसकी विषयों में अंधी हो गई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको। चक्षुषा अंधो ना जानाती, क्या लिखा? चक्षुषा अंधो, आंख का अंधा, ना जानाती, जानता नहीं है, आंख का अंधा जानता नहीं है। विषयांधो न केनचित, जो विषयों का अंधा जीव है वो तो किसी से भी नहीं जानता है। आंख का अंधा तो आंख से नहीं जानता केवल भैया, लेकिन विषयों का अंधा व्यक्ति वो तो किसी से नहीं जानता, ना आंख से, ना कान से, ना किसी से, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखता उसको। मतलब उसकी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों की पांचों इंद्रियां शून्य हो जाती हैं। कौन सा जीव? तो लिखा विषयांध जीव। तब जाके अब हेडिंग समझ में आएगी कि विषयांध पुरुष की दुर्दशा कैसी है, कैसी है दुर्दशा। अंधादयम महानंदो विषयांधीकृते क्षणम चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित्। अंधों में भी महा अंध है जो विषयों में
महाअंध हैं जो विषयों में अंध हुए और अंध चक्षु से नहीं जाने। कि जो अंधे हैं ना वो तो चक्षु से नहीं जानते हैं, लेकिन दूजे ना एक भी इंद्रिय से, वे तो एक भी इंद्रिय से नहीं जानते हैं। जो अंधे हैं वकील साहब वो तो केवल आंख से नहीं जानते हैं, लेकिन विषयांध पुरुष की तो भाई साहब सारी की सारी इंद्रियां खत्म हो गई हैं। अर्थ, जिसके सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र विषयों से अंधे हो रहे हैं वह अंधों से भी महाअंध है। कौन से नेत्र? वे नेत्र जिससे इस जीव की श्रद्धा सच्ची होनी थी, वे नेत्र जिससे इसको वस्तु तत्व समझ में आना था, वे नेत्र जिससे इसको भेद विज्ञान की बात समझ में आनी थी। ऐसे ज्ञान रूपी नेत्र से ये जीव अंधा हो गया। किसके चक्कर में अंधा हुआ? तो लिखा विषयों के चक्कर में अंधा हो गया भैया, विषयों के चक्कर में। वह अंधों से भी महाअंध है, क्योंकि जो अंधा है वह मात्र नेत्रों से ही नहीं जान पाता, परंतु जो विषयों से अंधा है वह किसी भी इंद्रिय से नहीं जानता। सारी की सारी इंद्रियां उसकी खत्म है। भावार्थ, अंधे पुरुष को मात्र नेत्रों से नहीं दिखता, परंतु मन से विचार करना, कानों से सुनना आदि ज्ञान तो उसको पाया जाता है। लेकिन जो विषय वासना से अंधा हो गया है उसे किसी भी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होता। सारी की सारी इंद्रियां शून्य हो जाती, खत्म हो जाती, सही गलत का निर्णय खत्म हो जाता है, क्या सही है और क्या गलत है। विषयों से दुखी व्यक्ति को यद्यपि नेत्रों से दिखना, मन से विचारना, भाव भासना करना, शिक्षा देने वाले की सुनना इत्यादि ज्ञान के कारण मिलते हैं, तथापि वह विषयों की वासना में अंधा होकर किसी की परवाह ही नहीं करता है। कि वैसे किसी भी प्रकार से कोई वो ही नहीं करता कि भाई क्या करना, क्या सही और क्या गलत है। इसीलिए अंधा होना निषिद्ध है, ठीक नहीं है। लेकिन विषयों से अंधा होना तो अति निषिद्ध जानना चाहिए। भाई साहब, यदि इसको उल्टा कहे ना, उल्टा, तो अंधा होना एक बार ठीक है, लेकिन विषयों से अंधा होना रंच मात्र भी ठीक नहीं है भाई साहब। कोई दिक्कत, यदि आँख से नहीं दिखाई दे तो यूँ समझ लीजिए कि जिनेंद्र भगवान के दर्शनों से वंचित रहेगा। लेकिन विषयों का अंधा व्यक्ति सारी की सारी चीज़ों से वंचित रह जाएगा। न जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आएगा, न जिनवाणी सुनने के लिए आएगा, न स्वपर भेद का भेद विज्ञान करेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी उसकी। केवल टीवी, मोबाइल, बातचीत, गप्पे वप्पे इसी में लगा रहेगा। अब इस होटल पे खाएगा, कभी उस होटल पे खाएगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए यहाँ लिखा कि भाई साहब, आँख का अंधा तो निषिद्ध है, लेकिन विषयों से अंधा होना तो अति निषिद्ध है, वो तो भाई साहब बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ विषयांध पुरुष की दुर्दशा की चर्चा की है। अब आगे एक बहुत अच्छा श्लोक हम सभी के पढ़ने में आएगा कि विषयाभिलाषा की व्यर्थता। जो विषय अपन चाहते हैं ना, विषय चाहते हैं कि ये सारे के सारे विषय मिल जाएं। विषय कौन से? यही भाई साहब पंचेंद्रिय वाले। हिंदी, गणित, भूगोल, विज्ञान की बात नहीं है, नहीं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री समझो, वो विषय नहीं, पंचेंद्रिय के विषय। इन पंचेंद्रिय के विषयों के संबंध में चर्चा की कि वैसे क्या स्थिति होती है, और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ एक इस विषय को समझाया हुआ है। कई लोगों ने इस विषय को नीति श्लोक के रूप में भी उपयोग किया है, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है। कई बार अपन ने सुना होगा कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें सारी की सारी पूरे के पूरे 3 लोग के विषय डाल दिए जाएं तो ही वो गड्ढा भरने वाला नहीं है। ये सुना है सबने? बस
वही श्लोक है ये। उसी वो गुणभद्र स्वामी ने ये जो 39 नंबर का श्लोक है, 35 नंबर 39 नंबर कौन सा है, 36 नंबर का जो श्लोक है, वो इसी की चर्चा आप आगे करेंगे कल। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के प्रकाश।